ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਬਿਸਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਚੁੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਚੰਦਾ एक बार फिर पहुंचा हूं मैं गांव पंगाड़ा उधमपुर से 20 किलोमीटर ऊपर। ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है और हमने आपसे वादा किया था कि गीता देवी तकलीफ में है, इस बार की दिवाली उनकी काली नहीं होगी। ये वादा किया था सिविल सोसाइटी ने, वो वादा आज पूरा करने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो आज दिवाली है, लेकिन इन सब ने फैसला किया कि आज दिवाली जो है वो गीता माँ के साथ मनाएंगे। शायद इससे अच्छी दिवाली कोई और नहीं हो सकती जो किसी का घर रोशन कर दे। और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, उस पे खरा उतरी है, बिल्कुल खरी उतरी है सिविल सोसाइटी। और उन्होंने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। एक बार फिर पंगाड़ा गांव में गीता देवी के घर दिवाली मनाने ये लोग आए हैं और शायद इससे अच्छा सौभाग्य, इससे अच्छी दिवाली शायद आज तक मैंने मनाई हो। आज मेरे दिल में सुकून है कि यह दिवाली ऐतिहासिक रहेगी। काश आज कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आता, कोई सरकार से आता, वो भी इनके साथ दिवाली मनाता। खैर छोड़ो, ये अलग बातें हैं, लेकिन जो वादा हमने किया था वो आज पूरा करने जा रहे हैं। आज के बाद गीता माँ की सभी तो नहीं कह सकते, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी परेशानियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। बोलना ही नहीं चाहता कुछ भी, मेरा मन नहीं है, सीरियसली सच्ची बोल रहा हूँ, नहीं बोलूँगा इस बार। लोग आए, बड़े आए, दूरे दूरे आए, भगवान भेजे आए, बड़े दूरे दूरे लोग आए। किन्ने बह लभदे क्या काम करते तुस? कोई परिवार हैं जिनको खाने में ना रोटी नहीं है। दीपावलियों में हजारों के, शायद 10-10, 15-15, 20-20 हजार के पटाखे जला देते हैं। दिवाली थी तो दिवाली में हमेशा कुछ ना कुछ किया जाता है। हम तो अपने घर को रोशन करते ही हैं। तो ऐसे एक किसी के घर को हम अगर सब कोई मिलके एक घर को रोशन करे तो ये सबसे बड़ी दिवाली होती है। एक कमरा, सबसे पहले कमरे की जरूरत है, और एक किचन बाथरूम इनका है, इसको थोड़ा सा रिपेयर कर, मॉडिफाई करना है। उसको रिपेयर करके 15 दिन के अंदर अंदर तैयार करके हम इनको दे देंगे। धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो वो डायरी पे लिखे जाते हैं, यही सच है। सावधान रहिए जनाब, कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, गीता देवी की इतनी बुरी हालत नहीं थी, इतनी बुरी हालत नहीं होती जो हमने दिखाई, जो हमने यहां आकर देखी, इतनी बुरी हालत नहीं होती, कुछ अपनों ने साथ दिया होता। खैर वो एक अलग इशू है, इसलिए मैंने कहा कि सावधान रहिए जनाब, कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। हमने वादा किया था कि दिवाली के दिन हम इस बार की दिवाली जो है माँ के साथ मनाएंगे। हम फिर पहुंचे हैं पंगाड़ा में और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। जो पिछली तस्वीरों में आपने देखा था, मकान की अंदर की हालत इतनी दुर्लभ थी कि अंदर जाना मुश्किल था, इतनी दुर्गंध थी अंदर। आज मैं बता दूं, मेरे आने से पहले कुछ लोग यहां आ गए थे, उन्होंने सारा सामान बाहर निकाल दिया। ये तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि सामान के नाम पर इन पे से 3-4 पाइयां थी, वो उन्होंने बाहर निकाली, सारी सफाई की इन लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने पूरी सफाई की यहाँ पे। और जो हर घर में होता है दिवाली में सजावट होती है, वो सजावट भी कर दी। लक्ष्मी जी आए, इसके लिए दिए भी जला दिए, बड़ी अच्छी बात है जनाब। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं
क्योंकि मैंने दिखाया था कि इनके पास बिस्तर नहीं है, बिस्तर के नाम पर सिर्फ कुछ कपड़े थे, बिल्कुल पतले कपड़े जो नाकाफ़ी थे। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब माँ के पास बहुत ज़्यादा बिस्तर भी हैं, वो आराम से सोएगी, उसके पास बर्तन भी हैं और राशन की कोई कमी नहीं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ राशन लेकर आना चाहते हैं, मत आएं, राशन की जगह कुछ और दे दें। बर्तन भी आ गए, लोगों ने मिठाइयाँ भी भेजी, दिए भी भेजे, शुभकामनाएं भी भेजी और चीज़ें आसान हो गई, चीज़ें आसान हो गई। कुछ नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा क्योंकि वो बताना ज़रूरी होता है। कुछ लोग इतनी दूर नहीं पहुँच सकते लेकिन वो सेवा करना चाहते हैं। आपको याद होगा नेहा चौधरी इटली से, नेहा चौधरी और नरेंद्र सिंह, उन्होंने माँ के लिए बर्तन भेजे हैं और मिठाई का डब्बा भेजा है कि हमारी तरफ से उनको दिवाली की शुभकामनाएं देना। केयर क्लब ट्रस्ट ने बिस्तर भेजे हैं कि माँ को ये दे देना। उसके बाद और जो लोग यहाँ पे आए हैं, और उसके साथ साथ दुबे ट्रस्ट हैं, संजय जी हैं, जिंदगी को बड़े करीब से देखा उन्होंने, बड़े करीब से। संजय जी से कल मिला मैं, बड़े वो उत्साहित थे कि आप मुझे कहीं मिलो, मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ माँ की। उन्होंने सुनाया कि एक एम्बुलेंस में जब वो ट्रैवल कर रहे थे 2016 में, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसमें डॉक्टर थे, पेशेंट था, अटेंडेंट था, सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन सिर्फ संजय जी जो हैं, शायद उनकी ज़िंदगी इसीलिए भगवान ने उनको बख्शी कि इन जैसे लोगों की सेवा कर सकें। दुबे ट्रस्ट संजय जी ने 2000 रुपया माँ के लिए भेजा है। मुझे पता नहीं मैं किसको दूं, क्योंकि ये सब ऐसे हैं कि पता नहीं पैसे संभाल भी पाएंगे नहीं। ये दुबे जी, संजय जी ने आपके लिए भेजे हैं, आपके बेटे ने भेजे हैं माँ, ये 2000 रुपये हैं। और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी ने इतनी खुलकर मदद की। आज कल शाम को मैं नहीं पता लगा सका कि माँ के अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, लेकिन कल सुबह 11 बजे मैंने पता लगाया था कुछ 50,000 से ज़्यादा थे, 50,000 से ज़्यादा थे। उसके बाद भी लगातार सिविल सोसाइटी अपना काम कर रही है। मुझे लगता है, यहाँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये एक अप्रॉक्सीमेटली नंबर होगा, शायद 60,000, 70,000, 80,000, मुझे पता नहीं उसका। अब सबसे बड़ा जो चीज़ यहाँ पे है कि माँ कहती है ये कभी भी गिर जाएगा, जो मैंने आपको कहा था, कभी भी गिर जाएगा और ये लोग दब जाएंगे इसके अंदर। प्रशासन उस वक्त आएगा, पंचनामा करने आएगा, पुलिस भी आएगी, कितनी बॉडी थी अंदर, कैसे गिरा, बारिश थी, वो सब करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सिविल सोसाइटी ने फैसला किया है कि माँ को यहाँ पर एक पक्का कमरा, एक किचन और बाथरूम ये तैयार कर दिया जाए, ताकि जो खतरा इन पर मंडरा रहा है वो टल जाए और माँ के जो भी आने वाली ज़िंदगी है, लंबा समय उसने दुख में बिताया है, लंबा समय, क्योंकि 2 बेटे हैं, दोनों इतने, क्या कहूँ अब मैं, सोच समझ नहीं सकते, सोच समझ नहीं सकते। ये उनका एक और बेटा है। लास्ट टाइम आपकी इनसे मुलाकात तो हुई थी, इनका नाम क्या नाम है इनका? स्नोखू नाम है, और इन्हीं का अकाउंट नंबर मैंने दिया था। तुंदा नाम क्या है? ये दूसरा बेटा है माँ का, ओम प्रकाश। क्या काम करते उस? दाड़ियाँ लाने। कितने पैसे कमाते? यहाँ आकर ये रुक जाते हैं, बताता हूँ क्यों। बड़े ऊंची आवाज में इन्होंने बोला कि मैं दिहाड़ी लगाता हूँ। दिहाड़ी तो लगाते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते, पता ही नहीं कि कितने पैसे कमाता हूँ मैं, कभी देखे ही नहीं होंगे, कभी दिए नहीं होंगे, किसी ने खाना खिला दिया। पैसे जेड़े पैसे मिलते दिहाड़ी ला के, किन्ने पैसे लभदे? क्या काम करते तुस? इनको एक प्रॉब्लम है, इनको पाइल्स हैं, पता नहीं कब से हैं, और बहुत ज़्यादा इनको ब्लीडिंग होती है। वो भी एक बड़ा इनका कारण है कि इलाज अभी तक नहीं, कहाँ खाने के लिए मुश्किल है तो इलाज कहाँ से करवाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना, आप तस्वीर में कपड़े देख रहे हो इनके, ये सभी सिविल सोसाइटी ने आज ही दिए हैं, आज ही इन्होंने चेंज किए हैं। सुनोखू जी, क्या खा दे? क्या खा दे? रोटी खा दे? कल खादी? कल नहीं खादी? कल क्या खाता?
बस ये इतने में ही खुश हैं, ये इतने में ही खुश हैं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए और सर पे छत मिल जाए, ये इसी से खुश हैं। इनकी ज़रूरतें कम है, शायद इसीलिए इनके ईमान में दम है। बेईमानी होशियारी इनको नहीं आती। ये माँ है, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इनसे भली भांति परिचित हो। माता कितने लोग आए घर? लोग आए? बड़े आए, दूरे दूरे आए, भगवान ने भेजे आए, बड़े दूरे दूरे लोग आए। ठंड तो नहीं लगती हूँ? कंबल शैल ने? हाँ बिस्तरे भी आइए बड़े? सब है। ये सब कुछ तुंदा? हाँ ठीक है, इसी संभालना? ठीक है, ठीक है। कुछ कहना चाहते हो? और किसी नहीं राशन आइए था? आई था। राशन आइए था? हाँ बिस्तरे भी आइए, भांडे भी आए, हाँ सब है। पैसे भी लोगों ने दिते, हाँ ठीक अकाउंट च पैसे आए थे, ठीक है, गैस सिलेंडर भी आई आ। ठीक है। ये था जनाब छोटी सी एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगी हमें। 1-1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन किसी की ज़िंदगी सुधर गई। शायद ये बाकी वाली ज़िंदगी भी यहीं बिता देते। अब मैं आपको उन हीरो से मिलाता हूँ जिन्होंने ये बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। और सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये लिया गया जनाब, एक्सपेक्टेड था कि आप लोग सेवा करोगे, इनके अकाउंट में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए अगर कोई कम पड़ जाएगा उसमें और डालकर एक परमानेंट सोल्यूशन ये किया गया कि इनका एक मकान बना दिया जाए, जो मैंने पहले आपको बताया। उसके लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट जो लगाए, सबसे पहले जो कॉल किया, मैंने पिछली स्टोरी में कहा था कि मैं नहीं आने वाला था स्टोरी में। जिस बंदे ने मुझे बड़ा फोर्स किया वो ये हैं संदीप साहब, ये कटरा से हैं, मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या फ़ैसला किया अब आपने? सबसे पहले तो मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। फैसला ये किया है कि यहाँ पे तुरंत, कल भी मैं 5 दिन से लगातार यहाँ आ रहा हूँ, सुबह से आता हूँ, शाम को जाता हूँ। कल भी यहाँ पे मिस्त्री देख रहा था कि यहाँ के लोकल जो मजदूर मिल जाए हमें और काम स्टार्ट करें। तो कल भी वो कहीं काम पे लगे हुए थे। आज दीपावली है तो सब अपने अपने घरों में हैं। कल से ये काम शुरू हो जाएगा, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और क्या बनाने जा रहे हैं? एक कमरा, सबसे पहले कमरे की ज़रूरत है, और एक किचन बाथरूम इनका है, इसको थोड़ा सा रिपेयर कर, मॉडिफाई करना है। उसको रिपेयर करके इनको तैयार करना है। 15 दिन के अंदर अंदर तैयार करके हम इनको दे देंगे। दिन रात लगाने पड़ेंगे हमारी टीम को। हम एक और बात रविंदर जी मैं बता दूं, मैं 5 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि कोई ना कोई आके आता है, माता को देख कहता है, माता बैंक च जाना, मेरे कने चले। अच्छा, पैसे आए दे, ये जेड़े पैसे ना जमा उठे मेरे कने चले। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे अब मुझे समझ आती है, ठीक है, मुझे आती है। अब ये इनके जो बेटे हैं वो भी इतने वो नहीं हैं। माँ है तो आज देख लो आप, इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। कल जो फिर चल रही थी, दौड़ रही थी, कर रही थी काम, जितना कर सकती है, जितनी हिम्मत है उतना कर रही थी। रिश्तेदार पैदा होंगे अब। हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये सामान जहाँ कुछ और आ रहा है। संदीप जी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक मकान नहीं बन जाता, अकाउंट से जो भी पैसा इनका आएगा, जो भी आया है, जो भी आपने लगाना है, जो भी सिविल सोसाइटी हेल्प करेगी, आपको ये खड़ा करना है। हम उस दिन भी रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और 15 दिन का टाइम आपने दिया है। जी बिल्कुल, ये 15 दिन। सरकारी वादा नहीं है, मुझे पता है ये। इसलिए मैंने कहा था कि धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और अगर धन है आपके पास तो वो डायरी में लिखे जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था। संदीप साहब ने वादा किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर एक मकान और एक कमरा और किचन तैयार हो जाएगी। उसके लिए जो सेवा थी, क्योंकि मुश्किल होता है, इतनी दूर आना मुश्किल होता है, चीज़ें मुश्किल थी, इस पर डिस्कशन हो रहा था। लेकिन परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने एक और आदमी को भेज दिया। हम नहीं जानते थे उसको, मैं नहीं जानता था उसको कॉल आया, जनाब क्या करने जा रहे हो माँ के लिए? मैंने कहा ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं, जो लोग करते हैं, मुझे ऐसे कॉल आए, हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिखते हैं। उन्होंने बोला सीमेंट जितना भी लगेगा मैं दे दूंगा। वो ये शख्स है, इनका नाम सुखदेव है। पहली बार इनसे मिल रहा हूँ मैं। सुखदेव जी, आपने वीडियो देखा, कैसे आपके मन में आया कि मुझे सेवा करनी है? इंदर जी, मैं तो
काफ़ी देर से आपकी वीडियो को मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, ये जो काम करता हूँ, मेरे साथ कोई टीम नहीं होती है। नहीं सोचता हूँ कभी महीने में 1-2 बार निकलता हूँ तो कुछ ऐसे परिवारों की मदद करूँ जहाँ पर एक्चुअली मदद की रिक्वायरमेंट है। तो आपकी वीडियो में मुझे वो सब चीज़ मिल जाती है। तो जैसे ये मेरी लास्ट वीडियो आपकी देखी तो शायद मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा जो भी रिक्वायरमेंट होगी मुझे बता दीजिएगा। तो आपने मुझे ऐसे बताया कि जो राशन पानी बिस्तर सब लेके आएंगे। मैं कहा और बताओ, तो फिर मैंने कहा गैस सिलेंडर, चूल्हा में सिलेंडर ये लेके आया। प्लस आपने मुझे थोड़ी सी हिंट दी थी किसी ने घर बनाना है, तो आपने किसी को मेरा नंबर दिया होगा, तो मुस्कान वालों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने कहा जो भी आपको सीमेंट चाहिए होगा, कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बैग लग जाएंगे। तो मैंने कहा मैं दे दूंगा सीमेंट, कोई इशू नहीं है इसका, जितना भी लगेगा वो जिम्मेदारी हाँ, आपने ले ली, आसान कर दिया तो काम। बाकी सर ऐसा होता है ना, दिवाली थी तो दिवाली में हमेशा कुछ ना कुछ किया जाता है। हम तो अपने घर को रोशन करते ही हैं, इससे तो बड़ा कुछ नहीं हो ऐसे सकता। एक किसी के घर को हम अगर सब कोई मिलके एक घर को रोशन करे तो ये सबसे बड़ी दिवाली होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कॉल आया था, हमें लगा था चीज़ें आसान हो गई, हमें लगा था कि चीज़ें आसान हो गई। उसके बाद जनाब ये ग्रुप है, इन लोगों से आप भली भांति परिचित हो। ये ग्रुप का नाम है श्री गुरु अमरदास जी सेवा ग्रुप, सेवा दल। ये लोग सामने आ जाते हैं, ये भी फिक्र नहीं करते कि डिस्टेंस कितना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन तैयार रहते हैं। ये बलविंदर जी हैं, इनका भी कॉल मुझे आ जाता है, वो एक्सपेक्टेड होता है कि ये आएंगे। बलविंदर जी, रास्ता मुश्किल था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बलविंदर वीर जी, आज तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। आज दीपावली थी, हम लोग तो दीपावलियों में हज़ारों के, शायद 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के पटाखे जला देते हैं। और ऐसे भी कोई परिवार हैं जिनको खाने में ना रोटी नहीं है। बहुत बढ़िया बात आज कही आपने। मैं शायद आपको कुछ बोल नहीं पाऊँ, मेरे से कुछ हुआ नहीं है। हम जो भी कर सके, मेरे इन भाइयों की बदौलत, जो मेरे भाई खड़े हैं ना मेरे साथ, गुरु अमरदास जी के बच्चे, और मेरे उस गुरु अमरदास जी की कृपा से ही हम, उसकी कृपा से हमने किया। हम कुछ नहीं कर सके। मैं सिर्फ 2 ही लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई 1-1, 2-2 लफ्ज़ बोलेंगे। मेरे पास कल ये सेवा देख के ना एक भाई मेरे पास आया, उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं खाना खा रहा था, कि मेरी भी बलविंदर जी, मेरी एक सेवा है, उस माता तक पहुंचा देना। उसने मेरे को 1000 रुपया दिया। माता ने जो शाल ओढ़ा है, उसने एक वो शाल भी दिया, एक उसने मेरे को ब्लैंकेट दिया। ऐसे भी इंसान हैं, और हम ऐसे भी इंसान हैं जिनके घरों में आज लाखों के पटाखे जलेंगे, लाखों का पता नहीं क्या क्या सोच की बात हवा है, में ये उड़ेगा, सोच की बात है। पर हमारा दिल हमारे गुरु साहब की कृपा से खिल आपको गया। सुख हमने मिला, यहाँ दिवाली के सुख इधर मिला मनाई। आपको, ये बड़ी बात है। सुख नहीं, मुझे आज, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं आज बहुत आनंद मिला है। ये मेरा 1000 रुपया ना, आप इस माइक आप को अपने हाथ से दीजिए, माइक को अपने हाथ से दीजिए। और ये है श्री गुरु अमरदास जी सेवा दल। क्योंकि ये सभी पैसे जो माँ को मिल रहे हैं, ये खर्च कहीं नहीं करेंगे। वो इसलिए खर्च नहीं करेंगे, यहाँ बाजार कोई नहीं है, इनकी ज़रूरतें बड़ी कम है, राशन इनके पास है, सब सामान इनके पास है। ये इनके मकान बनने का एक उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मकान बनाना बड़ी दुर्लभ है, लेकिन बन जाएगा 15 दिन में, ये श्योर किया है। ये सज्जन जो हैं, ये हर वीडियो में आते हैं, ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? चरणदीप सिंह। खुशी मिलती है? सर बहुत खुशी मिलती है। घर वाले पूछते नहीं कहाँ जा रहे हो? नहीं सर, आज दिवाली है भाई, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं सर, इससे बड़ी सेवा कोई और भी नहीं है सर। इससे बड़ी सेवा नहीं है। नहीं सर, सुख मिलता है, सुख मिलता है। बहुत बढ़िया। ये लोग जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है। दिवाली पे आज घर के साथ रहना था, अब यहाँ आ गए। सर ये भी हमारी फैमिली है। जैसे कि हमने रात को मैंने अपने मदर के साथ शेयर किया था, ऐसे ऐसे आपने वीडियो देखी, कहते हाँ देखी है। मैंने ऐसे ऐसी बात है, हम सुबह उधर जाना है क्योंकि घर से परमिशन लेते हैं हम पहले। तो मदर ने कहा जब तू जा रहा ना, तो मैं भी तेरे को कुछ सामान दे रही हूँ, ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं जाना घर से, तो कुछ ना कुछ लेके जाना। अब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, वो क्या, हम कोई करने वाले नहीं है, हम एक जरिया है, कराने वाला ऊपर बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या जनाब? अर्जिंदर पाल सिंह। जिंदर जी, क्या कहना चाहते हो? यहाँ आकर देखा, दुख होता है ऐसी स्टोरीज देखकर? सर बहुत दुख होता है, क्या कर सकते हैं, बस यही है कि सेवा लगी है, करनी है। जनाब, घर हमने बना दिया, ईंटें खड़ी हो जाएंगी, बाथरूम बन जाएंगे, सीमेंट भी आ गया, छत कैसे डलेगी? ये बड़ा सवाल है कि छत कैसे डलेगी। तो जिस शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, ये राइल साहब हैं, भली भांति आप इनसे परिचित हैं। बड़े लोगों की छतें बनाई हैं इन्होंने, बड़े लोगों को आसरा दिया है।
यहाँ भी पहुँच गए ये। राहिल साहब, क्या फैसला किया आपने? ये मैं बोलना ही नहीं चाहता कुछ भी, मेरा मन नहीं है, सीरियसली सच्ची बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा इस पर। राहिल साहब इमोशनल हो गए, क्योंकि कोई भी इंसान जो है, जो जिंदा है, जिसकी आंख में नमी है, वो इमोशनल हो जाएगा। लेकिन राहिल साहब ने फैसला किया है कि जो छत पड़ेगी, इन्होंने कहा था कि ये मकान की सेवा मैं करूंगा, लेकिन संदीप जी ने कहा कि ये सेवा मैंने ले ली है, तो उन्होंने कहा कुछ हिस्सा मुझे दे दो। तो फिर इन्होंने आपस में क्या बातें की मुझे पता नहीं, लेकिन जो छत डलेगी वो राहिल साहब वो सेवा करेंगे। अब सवाल ये है जनाब, सब कुछ हो गया, कितना वक्त लगा? 3 दिन हुए, मुझे लगता है तीसरे दिन वापस आ गए हैं हम, और अगले 15 दिन में कहानी ख़त्म। मकान भी बन जाएगा, राशन भी आ गया, सब कुछ जो ज़रूरतें होती हैं ज़िंदा रहने के लिए। ये काम आप क्यों नहीं कर सकते हो? जिसकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं कर सकते हो? मैं उन बच्चों से भी पूछना चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अपने जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी ऑफिसर हैं, उनसे एक बार पूछ लेना, पापा आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया? बिल्कुल बढ़िया साहब। ये पवन जी हैं, इनकी वजह से इन्होंने बताया था मुझे, ये केस इन्होंने दिया था आपको? अच्छा। पवन जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपका पवन नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवनदेव सिंह है। क्या देखा था आपने? आपने कॉल किया था? जी। क्या मुश्किल में थे ये लोग बड़े? सर ये काफ़ी मुश्किल में थे। मैं जब यहाँ पे आएंगे हालात हमने देखे, तो संदीप भैया की आपसे बात हुई, शायद मेरी बात हुई उनसे, हुई। मैं नहीं आ रहा था, जबरदस्ती इन्होंने लाया जी, मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ तो मीडिया पहुँच गया है। बिल्कुल। हाँ। तो संदीप भैया की बात आपसे हुई, जी। फिर आप आए थे, हम कल भी यहाँ पे आए थे। संदीप जी, पवन जी, आपकी हिम्मत को सलाम है, आपकी हिम्मत को सलाम है। यहाँ साबुत आदमी जो हैं वो किसी की मदद करने को राजी नहीं है। आप क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है सर। चीज़ें ये है ना, हौसला बड़ा है कि हिम्मत बड़ी है, हिम्मत बड़ी है, हौसला बड़ा है। मुझे आप ये बताओ पवन जी, आप यहाँ के लोकल हो? जी, मैं लोकल हूँ। क्यों नहीं इनका काम हुआ? उधमपुर में कारण क्या है, क्यों नहीं हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है यहाँ पे? या ये तो नहीं है कि वो कह देंगे कि हमने तो इनका मकान बनाया हुआ कहीं नीचे आगे पीछे बना हुआ, ये जाते नहीं है? जनाब मेरे पास डिटेल है, आप खुद देख रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे कोई भी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन का, ना यहाँ का पंच ना सरपंच, यहाँ तक के डीसी तक नहीं बोल सकता है कि हमने इनको फायदा दिया है। क्यों नहीं दिया फायदा? कारण क्या है उसका? कारण सर आप देखिए, कितने दिनों से इनका मसला चल रहा है, कोई अप्रोच नहीं है, इनकी अप्रोच नहीं है। आज तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं पहुंचा है, तक कि यहाँ का सरपंच यहाँ तक नहीं पहुंचा है। तो आप सोच लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कितना काम कर रही है। कोई ज़रूरत नहीं है उनको यहाँ आने की, क्योंकि इनकी अप्रोच नहीं है, इनकी कोई पहुँच नहीं है। ये बूढ़ी बुजुर्ग माँ है, 2 बच्चे हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, तो ये क्या उखाड़ लेंगे उनका? क्या नुकसान कर सकते हैं उनका? तो क्यों करें इनका काम? इसलिए मैंने कहा जनाब, क्या उनके बच्चों ने उनसे पूछा, अपने पिताजी से, अपने रिश्तेदारों से पूछा, जनाब आप यहाँ के ऑफिसर हो, आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आपने क्यों नहीं किया? शायद उनकी आत्मा हिल जाती। ये तो हो गया जनाब, इस पर नजर पड़ गई, सिविल सोसाइटी की इस पर नजर पड़ गई, ये हो गया। ऐसी कई और गीता देवी होंगी जो बदहाली में जी रही होंगी, और एडमिनिस्ट्रेशन को हर किसी की खबर होती है, क्योंकि सरपंचिस उनके हैं, पंचिस उनके हैं, वीडियो उनके हैं, सब खबर होती है उनको। और इसलिए भी खबर होती है, जब वोट लेने होते हैं तो ये हिंदुस्तान के आखिरी कोने में पहुंच जाएंगे। अगर कोई आदमी कब्र में होगा, वहां से भी निकाल लाएंगे उसको कि तूने वोट डालना है। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वो आंखें मूंद लेते हैं। बदकिस्मती है ये बदकिस्मती है। इस निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वक्त लगेगा उसमें। बस कहानी ये है जनाब कि आज के बाद ये माँ, हाँ ये कंबल में है, और सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आज ये माँ कंबल में है, शायद पहली बार लिया होगा। सब कुछ मिल गया इनको, सब कुछ मिल गया। मकान भी इनका बन जाएगा 15-20 दिन में, वो भी तैयार हो जाएगा। बस यही था, हमने प्रॉमिस किया था, सिविल सोसाइटी ने प्रॉमिस किया है, क्योंकि जो मैं बोल देता हूँ, जो हमारे मुंह से निकलता है, वो सिविल सोसाइटी का ही होता है। ये कहा गया था कि दिवाली माँ की काली नहीं होगी, नहीं हुई। बस यही था। पंगाड़ा गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।